नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड वेरी रेफरेंसेस के बारे में। और या सिंपल शब्दों में कहूँ तो अप्लाइंग डॉलर टू फ्रीज रेफरेंस के बारे में। आइए देखते हैं अक्सर। आप इस शीट में देख सकते हैं, रेट है, प्रोडक्ट के अगेंस्ट में रेट है, यूनिट सोल्ड है जनवरी का। अगर हमें पूरा टोटल सेल्स निकालनी है तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे और ड्रैग कर लेंगे। इस तरीके के फॉर्मूले को जहाँ पे हमने कुछ भी फ्रीज नहीं किया है, सीधे सीधे इसको इसको हमने फॉर्मूले को ड्रैग किया और रिजल्ट आ गया, उसको हम रिलेटिव रेफरेंस केस कहते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास जनवरी यूनिट सोल्ड है और रेट है, बट वो यहाँ पे एक ही जगह पे दिया हुआ है, यानी सारे प्रोडक्ट्स का फिक्स रेट है। उस केस में हम सेल्स निकालने के लिए वही करते हैं। मैंने फॉर्मूला लगाया और इसको कॉपी करके ड्रैग कर लिया। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जीरो आ गया। प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये स्लिप कर गया, नीचे वाला, नीचे जो रेफरेंस रहना चाहिए वो स्लिप करके नीचे आ गया। वही हुआ है सबके केस में, क्योंकि आपने फॉर्मूला ड्रैग किया। इस समस्या का समाधान है कि आप E11 को फ्रीज कर दें। फ्रीज करने के बाद में अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको फ्रीज करने का तरीका होता है, बी के आगे डॉलर लगा दें, सॉरी, और 11 के आगे भी डॉलर लगा दें, और फिर इसको आप अगर ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट प्रॉपर आ गया। फिर हमने क्योंकि B11 को फ्रीज कर दिया था। इसको डॉलर लगाने का एक और तरीका होता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस आपने किया। जैसे ही आपने किया आपको F4 प्रेस करना है। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डॉलर्स आ गए हैं। सॉरी, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। डॉलर्स आ गए हैं। आपने एक बार F4 दबाया तो दोनों के आगे डॉलर लग गया। दोबारा F4 दबाएंगे तो B के आगे का डॉलर हट गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरी बार F4 दबाएंगे तो B के आगे डॉलर आ गया, 11 के आगे हट गया। चौथी बार दबाएंगे तो वापस से उसी पोजीशन पहुंच गया। अभी फिलहाल के लिए हम एक ही बार F4 दबाएंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट में कि 11 को फ्रीज करने के लिए आपने B के आगे डॉलर लगाया, 11 के आगे डॉलर लगाया। B11 दरअसल क्या होता है, B और 11 होता है। B जो कि कॉलम होता है, 11 जो कि रो होता है। इन दोनों के इंटरसेक्शन को सेल का एड्रेस बोलते हैं, बी और 11। तो इस केस में आपको क्या करना था, बी और 11 दोनों को सेम रखना था, यानी आपको सेल फ्रीज करना था। इसीलिए आपने उसके आगे, इसके आगे भी डॉलर लगाया, इसके आगे भी डॉलर लगाया। कई बार ऐसा होता है कि हमको फॉर्मूला ड्रैग करने के लिए किसी एक में डॉलर नहीं लगाना होता है, यानी कब कई बार 11 के आगे डॉलर हटाना पड़ेगा या कई बार बी आगे डॉलर हटाना पड़ेगा। उस केस को हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। बाय द वे, यस, इसको एब्सोल्यूट वेरिएंस कहते हैं, जहां पे आपने दोनों के आगे डॉलर लगा दिया। तो जहां पे किसी एक के आगे डॉलर लगाया उसको मिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। आइए मिक्स्ड रेफरेंस के बारे में एक एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जनवरी फरवरी मार्च का यूनिट सोल्ड है, सेल वैल्यू है, फॉर्मूला लगाते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही सेल वैल्यू रखता हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। 4 कर दिया, ड्रैग कर दिया, नो प्रॉब्लम। बट आप इमेजिन करो कि यहाँ पे आपके हर महीने ये सेल वैल्यू चेंज हो रही है, 55 60 हो गई। उस केस में आप कैसे डॉलर लगाएंगे? आपको सिंपली दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करना है, F4 दबाना है। F4 दबाते ही दोनों का आगे डॉलर आया। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए कि B को फ्रीज नहीं करना है, लेकिन 11 को फ्रीज करना है। तो आप 11 B के आगे से डॉलर हटा देंगे और फिर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपका रिजल्ट सही आएगा। देखिए, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको आपको कॉलम नंबर के आगे से डॉलर हटाना पड़े। वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको डॉलर्स के साथ प्ले अराउंड करना है, खेलना है। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन है। देखने के लिए धन्यवाद।